बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विज़िटर ट्रेनर के तौर पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या वो प्रोसेसेस जिनसे आपको गुज़र के जाना है या आपके स्टूडेंट को गुज़रना है और आपको उसे गाइड करना है, उनके हवाले से डिस्कशन होगी। बिल्कुल आसान सा काम है कि अगर आपको एज़ अ ट्रेनर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और एलएमएस पर एक्सेस की जाती है, तो आपने अपने स्टूडेंट को किस तरह गाइड करना है या आपके स्टूडेंट के हवाले से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको देख लेते हैं। आपकी पहली ज़िम्मेदारी तो ये है कि आपने अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। उसकी रिपोर्ट देखनी है कि वो कौन से लेक्चर पे है या कौन से कोर्स में है। जैसा कि आप फ़ैमिलियर हैं कि हमारे विज़िटर डिपार्टमेंट के 3 कोर्सेज़ हैं, रिफ़्रेशर कोर्स, फाउंडेशन ट्रेनिंग कोर्स और विज़िटर डिपार्टमेंटल कोर्स। तो अगर आपको चेक करना है कि अकाउंट बनाने के बाद विज़िटर डिपार्टमेंट में इनरोल होने के बाद हमारा स्टूडेंट कौन से कोर्स में है और उसने कितने लेक्चर अटेंड किए हैं, तो आप उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, पहला काम तो आपका ये है। वो करने का तरीका ये है कि आप सिंपली जैसे कि मैं एसएफ मेंटोर, एससीएफ मेंटोर की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, जो कि आपको पता है कि क्या है, इसका लॉगिन कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसकी वेबसाइट पे आने के बाद मैं होम पे क्लिक करूँगा। होम पे क्लिक करने के बाद वो कोर्स जिसमें मैं अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस ट्रैक करना चाह रहा हूँ, उस पे क्लिक करूँगा। लेट्स सपोज़ मैं फाउंडेशन ट्रेनिंग कोर्स में उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहता हूँ, तो मैंने फाउंडेशन ट्रेनिंग कोर्स पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ मोर आ रहा है। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ रिपोर्ट्स पे क्लिक करूँगा। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद कोर्स कंप्लीशन पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए कि आपके पास फाउंडेशन ट्रेनिंग कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल हैं, सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि तमाम ट्रेनर के जितने भी स्टूडेंट इनरोल हैं, उनकी प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट ने सारे लेक्चर और सारे क्विज़ अटेंड कर लिए, कुछ ने 1-2 किए। ये टिक के ऑप्शन उसे बताएंगे कि किसने कितने लेक्चर अटेंड किए, और कुछ का भी 50% हुआ। तो ये आप इजीली उसकी रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा काम है, आपके जो पहले 2 कोर्सेज़ हैं, रिफ़्रेशर कोर्स और फाउंडेशन ट्रेनिंग कोर्स, उसमें आपका काम बस यही है कि आप उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए। इसके अलावा तो आपका स्टूडेंट खुद ही लेक्चर सुनेगा, उसके एमसीक्यूज़ अटेंड करके अगले लेक्चर में चला जाएगा। इसके अलावा इन दोनों कोर्सेज़ में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपका कोई और काम नहीं है। जो तीसरा कोर्स है विज़िटर डिपार्टमेंटल कोर्स, उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको असाइनमेंट्स चेक करना पड़ेगी। अब ये असाइनमेंट क्या है और स्टूडेंट इसे कैसे सबमिट करेगा। विज़िटर डिपार्टमेंटल कोर्स में 3 प्रोसेसेस हैं। पहला तो ये लेक्चर सुना जाए, दूसरा उसकी एमसीक्यूज़ और तीसरा ये कि जो लेक्चर आपके स्टूडेंट ने सुना उसी को अपने अल्फाज में ऑडियो रिकॉर्ड करके सबमिट करवाएगा असाइनमेंट वाले पोर्शन में। और ये कैसे सबमिट करेगा, ये उसके ट्रेनिंग के लेक्चर में हाउ टू यूज़ एलएमएस फॉर विजिटर ट्रेनिंग या फॉर विजिटर स्टूडेंट, उसमें क्लियर कर दिया गया है। वो सबमिट करवाएगा तो आप उसे ग्रेड देंगे। आपने उसको ग्रेड कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ कि आप सिंपली ग्रेड्स में जाएंगे। ग्रेड्स में जाने के बाद वो कोर्स जिसमें आप अपने स्टूडेंट को ग्रेड देना चाह रहे हैं, ग्रेड करना चाह रहे हैं, उसमें जाएंगे। जैसे मेरे पास विज़िटर डिपार्टमेंटल कोर्स जो कि ओनली कोर्स है विज़िटर डिपार्टमेंट में, जिसको हमने ग्रेड करने हैं, असाइनमेंट चेक करनी है, उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद इधर ग्रेडर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ग्रेडर रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं जो कि इस कोर्स में इनरोल हैं। आप में से इनमें से जो आपका स्टूडेंट है, आप उसकी असाइनमेंट कैसे चेक कर सकते हैं कि आप जैसे लेट्स सपोज ज़ियाम अली आपका स्टूडेंट है, तो इसके आगे एक पेंसिल का ऑप्शन है जिसे एडिट का ऑप्शन भी कहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास नीचे आ जाएगा कि ये इस कोर्स के क्विज़ हैं और ये 3 इस कोर्स की असाइनमेंट हैं। लेट्स सपोज आपके स्टूडेंट ने पहला लेक्चर सुना, पहले लेक्चर की असाइनमेंट सबमिट करवाई जिसको 1.3 असाइनमेंट कहते हैं। आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें आपके सामने सबमिशंस आ जाएंगी।
आपके सामने ये एक रिपोर्ट आ जाएगी कि फ़लाँ स्टूडेंट की असाइनमेंट सबमिट हुई या फ़लाँ स्टूडेंट की असाइनमेंट चेक हो चुकी। फिर आप एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये असाइनमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। असाइनमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद व्यू ऑल सबमिशंस पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल सबमिशन पे क्लिक करने के बाद ये देखें सामने मेरे पास ऑप्शन आ चुका है कि इन्होंने सबमिट नहीं करवाई, इन्होंने सबमिट करवाई, इन्होंने भी नहीं करवाई। जिसने सबमिट करवा दी है वो ऑप्शन मेरे पास आ चुके हैं। तो आप सिंपली सबमिशन में चेक करेंगे तो ये देखें आगे असाइनमेंट भी उनकी मौजूद है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। इसको डाउनलोड करने के बाद आप सुनेंगे और सुनने के बाद सिंपली जो आपका स्टूडेंट है उसी के ऑप्शन में आके, जैसे ये ज़िया मली है तो इसी के ऑप्शन में आके आप इसको ग्रेड कर देंगे। इनकी असाइनमेंट लेट्स सपोज मैंने सुन ली। सुनने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे और इसको मैं ऑलरेडी ग्रेड कर चुका हूँ। आप 10 आउट ऑफ उसे मार्क्स देंगे जितने मार्क्स, और ये नीचे आपका फीडबैक आएगा कि आप अगर उनकी कोई मिस्टेक वगैरह मेंशन करना चाह रहे हैं या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप नीचे इधर मेंशन करेंगे और फिर आप इधर सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके स्टूडेंट की असाइनमेंट चेक हो जाएगी और वो नेक्स्ट लेक्चर में इनरोल हो सकेगा। याद रखिएगा जब तक आप उसकी असाइनमेंट चेक नहीं करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में इनरोल नहीं हो सकेगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर से आपका जो काम है करने वाला वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी आप इस हवाले से अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों से रब्ता कर सकते हैं।